हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सिंपल ट्रेडिंग कितना अच्छा वर्क करता है। लेकिन जब नए लोग बिगनर होते हैं या फिर जो नया नया शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, वो किस तरह से मिस्टेक्स करते हैं। मैंने भी ये सारे मिस्टेक्स किए हैं और कैसे खुद ही कन्फ्यूज़न में फंस जाते हैं। तो आज मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल आंसर देने वाला हूँ, तो सो दैट आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा और वो चीज़ें चार्ट पे भी दिखाने वाला हूँ। अब देखिए, मैं जब शुरू किया था तो जनरली हर कोई यूट्यूब से देखता है, तो YouTube पे आप जितने सारे वीडियोस देखेंगे सब चीज़ आपको पता चलेगा। अब वो क्या करेंगे, सिंपल सारी चीज़ें चार्ट पे लगाएंगे। अब जैसे कि मैं आपको वो चीज़ें दिखा के यहाँ पे प्रैक्टिकली मैं अभी बताता हूँ। देखिए कितना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन ये बिगनर जब बिगनिंग होता है, जब स्टार्टिंग होता है, तो ये समझ में नहीं आता है। ये समझ में कब आता है, जब हमारा 1 साल पार हो जाता है, 1-1.5 साल गुजर जाता है, तो हमें समझ में आता है कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सिंपल ट्रेडिंग को एकदम सिंपल तरीके से करना। अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला है, उसमें मैंने ईएमए लगा लिया है और यहाँ पे मैंने यहाँ पे वॉल्यूम का चार्ट लगा लिया है। उसके बाद मैंने क्या किया, साइड में यहाँ पे ऑप्शन चेन लगा लिया है। यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन भी देख रहा हूँ कि यहाँ पे कॉल किधर सबसे ज़्यादा है, पुट किधर सबसे ज़्यादा है। बेसिकली मैं यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट देख रहा हूँ कि ओपन इंटरेस्ट किधर ज़्यादा है, कौन से लेवल पे सबसे ज़्यादा है। बिगनर्स होते हैं या फिर मैं भी इसी तरीके से पहले किया करता था, तो कितना कन्फ्यूज़न कैसे क्रिएट होता है वो अभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लगा लिया। अब मैं देख रहा हूँ कि ओपन इंटरेस्ट किधर ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने निफ्टी का भी चार्ट लगा लिया है कि भाई निफ्टी क्या कर रहा है, और यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी का भी चार्ट लगा लिया है। अब देखिए कन्फ्यूज़न कहाँ पे क्रिएट होता है। कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्रिएट होता है कि आप ट्रेडिंग को जितना सिंपल रखेंगे उतना आपको समझ में आएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे वॉल्यूम तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा ईएमए मैच नहीं करेगा। अब यहाँ पे ये दोनों, अगर यहाँ पे ईएमए और वॉल्यूम मैच कर रहा है तो आपका ऑप्शन चेन मैच नहीं करेगा। अगर ये दोनों, अगर तीनों मैच कर रहा है तो आपको पता चलेगा कि नहीं यार, निफ्टी तो बुलिश है, बैंक निफ्टी तो दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई भी मिसमैच रहेगा। तो इसके चलते होगा क्या, एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा आपके दिमाग में, एक लड़ाई हो जाएगा, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा कि भाई अभी तो यहाँ पे अगर ईएमए वाला, मेरा तो इस तरह का कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ मैं कैसे पहले ट्रेड किया करता था और किस तरीके से कन्फ्यूज़न होता था वो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूँ। तो सिंपल, अभी यहाँ पे मैंने बैंक निफ्टी चार्ट लगाया। अब मैं देख रहा हूँ अरे यहाँ पे तो वॉल्यूम बहुत ही हाई आया है, चलो यहाँ पे पुट लेना चाहिए, बट ये समझ नहीं, ईएमए को भी ब्रेक कर चुका है। बट यहाँ पे देख रहा हूँ निफ्टी तो बुलिश है, यहाँ पे ऑप्शन चेन में देख रहा हूँ तो ओआई डेटा कुछ और ही बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रुक जाएंगे। और इस तरीके से आप एक बार अगर बच जाओगे तो बोलेगा नहीं नहीं, अभी मैंने सही डिसीजन लिया था, अभी अगर ले लेता तो यहाँ पे लॉस हो जाता था। तो आपको लग रहा है कि नहीं नहीं, डिसीजन जो है ले रहा हूँ, अगर ज़्यादा चीज़ें लगा रहा हूँ तो उससे राइट डिसीजन हो रहा है, बल्कि यहाँ पे बिल्कुल भी रॉन्ग डिसीजन हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे आपको एग्जैक्टली चार्ट की कुछ भी साइकोलॉजी नहीं पता है। सिंपल आप इस इंडिकेटर के भरोसे जो कि खुद जो ये चार्ट है उसके पीछे पीछे चलता है, मतलब जो आगे चल रहा है उसको आप फॉलो ही नहीं कर रहे, जो पीछे चल रहा है उसको आप फॉलो कर रहे हैं। मतलब ये जो ईएमए है, ईएमए कैसे बनता है, आप जितना ईएमए लगा दोगे, जैसे 9 ईएमए है तो 9 कैंडल का एवरेज ये लाइन दिख रहा है, तो जो 9 कैंडल बनेगा तब आपको ये लाइन शो होगा, मतलब 9 लाइन का एवरेज दिखाएगा ये। और ये जो आपका वॉल्यूम है, ये कैंडल पूरा बनने के बाद आपको पूरी वॉल्यूम दिखाई देगी। तो मतलब कि लाइव क्या चल रहा है, ये लाइव चल रहा है, कैंडल लाइव चल रहा है, कैंडल ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है। क्या कभी ऐसा हो रहा है कि वॉल्यूम ऑलरेडी पहले आपको बहुत ज़्यादा बता रहा है फिर कैंडल जा रहा है? ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे मिस्टेक क्या है, मिस्टेक ये है कि भाई जो लाइव चल रहा है जिसको फॉलो करना, जो आगे आगे चल रहा है उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, जो पीछे पीछे चल रहा है उसको फॉलो कर रहे हैं। ऑप्शन चेन भी सेम उसी तरीके से, ऑप्शन चेन यहाँ पे 3 मिनट डिले होता है, ठीक है, ये 3 मिनट के बाद अपडेट होगा। फॉर एग्जांपल अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे पहुँच जाएगा तो 3 मिनट में, तो यहाँ पे अपडेट होगा। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, अगर आप ऑप्शन चेन में अगर चेक करेंगे तो भाई अब 3 मिनट पीछे वाले डेटा को देख रहे हो। अब 3 मिनट बाद अपडेट होगा, फिर 3 मिनट आगे बढ़ेगा, फिर उसके बाद अपडेट होगा। उसके बाद बात रही निफ्टी का। अब भाई बैंक निफ्टी एक अलग इंडेक्स है, निफ्टी एक अलग इंडेक्स है। बैंक निफ्टी में 12 यहाँ पे कंपनीज है और निफ्टी 50 में 50 कंपनी है। अब 50 कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ अलग होगा, बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स है उसके परफॉर्मेंस अलग होगा, तो एक दूसरे को सिमिलर कैसे मैच करेगा?
मैच करना होगा तो भाई ये अगर ऊपर गया हुआ है यहाँ तक ऑल टाइम हाई पे है तो बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पे जा सकता है। इस तरह के पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल बन रहा है, यहाँ पे भी ज़रूरी नहीं कि ग्रीन कैंडल ही बनेगा। तो इस तरह का कभी भी जो लोग मैच करने की कोशिश करते हैं बहुत ही बिग मिस्टेक्स होता है। तो सबको आपको क्या करना है, अगर आपको सिंपल ट्रेडिंग करना है, कन्फ्यूज़न नहीं पैदा करना है कि बेसिकली आप जो भी चीज़ अगर इतनी सारी चीज़ें अगर देख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, इंडिकेटर देख रहे हैं तो भाई आप जो लाइव चल रहा आप उसको देख ही नहीं रहे। मतलब एक बंदा जो है मान लो जो आगे आगे दौड़ रहा है उसको फॉलो नहीं कर रहे, आप पीछे वाले को फॉलो कर रहे हैं। तो पीछे वालों को फॉलो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पीछे वाले को फॉलो करेंगे तो ऑलरेडी आप और पीछे हो। तो जो लाइव है उसको फॉलो करो। मतलब कि क्या है, तो चार्ट लाइव है तो चार्ट पे किस तरह से मूव कर रहा है, वो कैसे साइकोलॉजी को आप रीड कर सकते हैं, उस चीज़ पे आपको ज़्यादा फोकस होना चाहिए। बस मेरा कहने का मतलब यही है। और आज के बाद से जो भी आपका इंडिकेटर है सबसे पहले तो इसको यहाँ पे रिमूव कर दीजिए। कभी भी मैं कोई भी इंडिकेटर को यूज़ नहीं करता हूँ। पहले मैं वॉल्यूम का इंडिकेटर यूज़ करता था, बट मैं अब वो भी नहीं करता हूँ। उसकी वजह से भी मुझे कन्फ्यूज़न हो जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, अब यहाँ पे रीटेस्ट हो गया, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे पता चला कि नहीं वॉल्यूम तो बता रहा है, ले लिया, लॉस हो गया। तो वॉल्यूम की वजह से हो गया ना यहाँ पे एक लॉस बेकार में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम भी देख रहा हूँ, ये भी देख रहा हूँ, डायरेक्टली मैं कैंडल देख लेता हूँ। कैंडल में सारी चीज़ें पता चल जाता है, एक दिन में नहीं पता चलेगी। लेकिन सबसे बेस्ट यही है कि कोई भी आपको आज के बाद ऑप्शन चेन नहीं देखना है। कोई भी आपको निफ्टी 50 भी मैं नहीं देखता हूँ। अगर बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो केवल और केवल बैंक निफ्टी, सो दैट मेरा जो एनर्जी है वो वेस्ट ना हो। क्योंकि एक बार क्या करूँगा, एक बार इसमें टैब में चूज़ करूँगा, एक बार इसमें टैब चूज़ करूँगा, फिर उसमें दिमाग लगाऊँगा, इसमें दिमाग लगाऊँगा, फिर यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो अलग अलग जो है एनर्जी क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगा। सिंपल मुझे पता है कि भाई अगर इस लेवल पे आएगा तो मुझे सोचना है, इस लेवल पे आएगा तो मुझे सोचना है, इतना सिंपल है। उसके बाद यहाँ पे मुझे अगर कैंडल समझ दिखता है, हाँ यहाँ पे इस तरह से होगा, ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, स्टॉप लॉस होगा दे दूँगा, टारगेट होगा ले लूँगा। सिंपल, इतना आपको इजी रखना है ट्रेडिंग को, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं करना है। वॉल्यूम लगा के, ईएमए लगा के, निफ्टी 50 साइड में देख के, स्टॉक्स की स्टॉक्स को देख के मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देखता हूँ, केवल बैंक निफ्टी। अगर आप कहीं एक जगह पे मान लीजिए अगर आपको पानी चाहिए तो भाई आपको एक ही जगह पे गड्ढा खोदना पड़ेगा। अगर आप हर एक जगह पे 10-10 फीट गड्ढा खोदेंगे तो आपको कभी भी पानी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको रिसर्च करना है, डीप रिसर्च करना है, बैक टेस्टिंग करना है, तो क्यों ना आप सिंगल एक इंडेक्स पे ही किया जाए, वो ज़्यादा बेहतर है। कहीं आप ऑप्शन चेन, OI, वॉल्यूम, निफ्टी 50, पैरेलल, ईएमए, इन सब चीज़ को कॉम्बाइंड करके अगर आप काम करने जाओगे तो आप खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि वो अलग तरीके से चल रहा है, ये अलग तरीके से चल रहा है, उसका कुछ और एवरेज रेशियो। बट अगर आप एक जगह पे मान लीजिए अगर आप बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आपको देखना है, समझना है, तो सिर्फ और सिर्फ आप बैंक निफ्टी का ही चार्ट अगर आप देखते रहेंगे 6 महीने तक, तो मैं आपको बोल सकता हूँ कि आपको चार्ट समझ में आ जाएगा, सारी चीज़ें समझ में आएगा। उसके बाद ना तो आपको कोई यूट्यूब चैनल देखने की ज़रूरत है, ना ही किसी की लाइव ज्वाइन करने की ज़रूरत है, ना ही आपको कोर्स लेने की ज़रूरत है। और ये है हार्श रियलिटी, और ये सारी चीज़ें कोई बताता नहीं है। अलग अलग इंडिकेटर बताएंगे, स्ट्रैटेजी बताएंगे, कोई स्ट्रैटेजी नहीं होता। सिंपल सा अगर आप एक चार्ट को देखना सीख जाएंगे, सारा बिहेवियर आपको समझ में आ जाएगा। और एक बार आपको बिहेवियर समझ में आ गया तो आप इजीली को ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद कोई इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, सिंपल सा कि आप चार्ट को बहुत ही सिंपल रखिए। बैंक निफ्टी में ट्रेड करने से बैंक निफ्टी के चार्ट को समझने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आ रहा है, देखते रहिए, अब देखते देखते ही समझ जाएंगे। भाई हर कोई तो जन्म से तो सीख के नहीं आता है ना, यहीं पे चार्ट पे देख के ही सीखता है। भाई 1 साल लग गया, 1.5 साल लग गया, तब जाके समझ में आया। अब 3 महीना आपको हुआ है और आप सोच रहे हैं कि भाई 3 महीना 4 महीने में मुझे सारी चीज़ें समझ में आना चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। 3-4 साल लगेंगे ट्रेडिंग में, तब आपको समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद आपको प्रॉफिट आप कमा सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।